नमस्कार दोस्तों। जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो भारत के कई बड़े डिफेंस एक्सपर्टों ने ये दावा किया कि अब जो बाइडेन भी बराक ओबामा की नीतियों पर चलेंगे, क्योंकि बराक ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका की नीति भारत को लेकर बिल्कुल ही अलग थी। इस दौरान अमेरिका माइनॉरिटी और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर भारत के ऊपर ज्ञान दिया करता था। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के नाम पर काफ़ी सारी मिलिट्री एड फंडिंग भी करता था। अब एक बार फिर वही सब शुरू हो गया है। जो बाइडेन कई तरह के एंटी इंडिया कदम उठा रहे हैं और हाल ही में पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने के फैसले से ये भी साफ हो गया है कि अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान को मिलिट्री एड फंड देना शुरू कर रहा है। पाकिस्तान पर अमेरिका का हाथ कई दशकों तक रहा, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंध डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में बिल्कुल ही पलट गए। ट्रंप ने भारत के साथ कई बड़े रक्षा समझौते किए और भारत को काफ़ी एडवांस वेपन दिलवाने का रास्ता भी साफ किया। वहीं पाकिस्तान को ट्रंप ने एक के बाद एक कई बड़े झटके दिए। पहले पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक देश मानते हुए पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी सैन्य मदद और फंड को रोक दिया, और भारत के कश्मीर को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान का कोई भी समर्थन नहीं किया। भारत और अमेरिका इतने करीब कभी नहीं आए थे जितना कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद जो बाइडेन USA के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने आते ही सबसे बड़ा गलत फैसला लिया और अमेरिकी सैनिकों को अफ़गानिस्तान से निकाल लिया, जिसके बाद वहां तालिबान का कब्जा हो गया। और अब भारत के खिलाफ भी अमेरिका ने अपनी पुरानी नीतियों पर चलना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में एक भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया था और दूसरी ओर पाकिस्तानी F-16 को अपग्रेड करने के फैसले को भी अप्रूवल दे दिया था। लेकिन अमेरिका अब POK पर भी खेल खेलने लगा है। दरअसल पाकिस्तान में जो अमेरिका के राजदूत हैं डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने POK का दौरा किया और वहां जाकर उन्होंने POK को आज़ाद जम्मू कश्मीर कहकर संबोधित किया, जबकि पूरा POK भारत के कश्मीर का हिस्सा है। और भारत पूरी दुनिया को साफ कर चुका है कि हमें कश्मीर मुद्दे पर किसी बाहरी देश के दखल की ज़रूरत नहीं है। और अमेरिका के एम्बेसडर जिसे आज़ाद जम्मू कश्मीर कह रहे हैं, वो भारत का अभिन्न अंग है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। दोस्तों, इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि अमेरिका भारत के खिलाफ कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जो कि भारत के नेशनल इंटरेस्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। और कई बड़े जानकार इस बात को मानते हैं कि जब से भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया है, अमेरिका भारत से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ है और वो इसीलिए ही पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आपका क्या मानना है कि क्या भारत को अमेरिका के इन सभी कदमों का कोई जवाब नहीं देना चाहिए? क्योंकि अगर भारत ने कोई जवाब नहीं दिया तो अमेरिका लगातार ऐसे एंटी इंडिया स्टेप उठाता रहेगा।